जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो क्या इस बार 400 पार, ऐसा लगता है? क्या विचार कर रहे हैं आपकी? क्या जो आदरणीय मोदी जी का नारा है या पूरी भाजपा पार्टी का नारा है, तो क्या इस बार 400 पार होगा? क्या परिस्थितियां रहने वाली है? क्या होगा आखिर कांग्रेस पार्टी का? इंडिया अलायंस अपने जीत के पूरे दावे कर रही, अनेक टीवी चैनल्स पर यह चर्चा हो रही है। इंडिया अलायंस के जो भी प्रवक्ता बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार बन रही है। मोदी जी प्रत्येक रैलियों में, इवन अभी मोदी जी ध्यान साधना के लिए गए हैं, प्रत्येक जगह पर यह चर्चा हो रही है कि इस बार 400 पार। आखिर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में ज्योतिष क्या कहती है? क्या मोदी जी के सितारे इस बार 400 पार तक पहुंचा रहे हैं या नहीं? बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है या नहीं? या जो इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन बात कर रही है, या कई सारा गली कूचों में भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं इस प्रकार की, ये होने वाला है वो होने वाला है। आखिर होने वाला क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार 400 के पार को लेकर के परिस्थितियां क्या नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले अब बीजेपी पर बात करते हैं, जहां पर बीजेपी जो स्थापना दिवस की कुंडली है उसके अकॉर्डिंग मिथुन लग्न उदय हुआ है। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी जानकारियां हमें प्राप्त हुई, जितने भी डिटेल्स हमको प्राप्त हुए हैं, ये सारे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं, जो मैं अपनी प्रेडिक्शन कर रहा हूं, वो मैं कुंडली के आधार पर कर रहा हूं। अगर ये डिटेल्स ऑथेंटिक है, सही है, तो जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो निश्चित रूप से सच होने वाला है। अगर इस डिटेल में कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। मैं सिर्फ ज्योतिषीय एनालिसिस कर रहा हूं, ज्योतिषीय डिसीजन ले रहा हूं। मैं किसी पार्टी या किसी भी चीज को लेकर के यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर पॉलिटिकल होकर के और पूरी तरह जो ज्योतिष की गणना कहती है उस पर चर्चा कर रहा हूं। बात करते हैं बीजेपी को लेकर के। बीजेपी का मिथुन लग्न में स्थापना हुई है। बीजेपी की वृश्चिक राशि है। इस टाइम पर बीजेपी के अंतर्गत चंद्रमा की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा से बीजेपी गुजर रही है। बीजेपी के लिए 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बुध बैठे हुए हैं और चंद्रमा तो अपना 2.25 दिन में परिवर्तन करते ही रहते हैं, अपना चेंजेस करते ही रहते हैं। जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन अगर देखा, जिस दिन रिजल्ट 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को चंद्रमा मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे। यानी बीजेपी के 11th हाउस में अगर हम मिश्र गोचर को प्रयोग करते हैं तो 11th हाउस के अंतर्गत चंद्रमा जाकर के गोचर कर रहे होंगे, जबकि बुध एज यूजुअल जाकर के 12th हाउस में गोचर कर रहे होंगे, जो इस टाइम पर कर रहे हैं। यह रहेगी बीजेपी की परिस्थिति। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति क्या होगी। धनु लग्न के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना हुई है। राशि अगर देखा जाए, मिथुन राशि के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना हुई है। बुध इस टाइम दशा में चल रहे हैं और बुध ही अंतरदशा के अंतर्गत चल रहे हैं। बुध अगर देखा जाए तो 12th हाउस में राज्य के कारक होकर के 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं और उसके साथ बुध गोचर में इस टाइम 6th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब हम अगर दोनों पार्टियों के सबसे पहले बहुमत को लेकर के बात करते हैं, इंडिया अलायंस को जो सबसे पहला जो लीड कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। एनडीए को जो लीड कर रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही है। पूरे एनडीए को जो है वो बीजेपी लीड कर रही है। दोनों कुंडलियां अगर हम कांग्रेस पार्टी की कुंडली को लेकर के बात करते हैं और उसके साथ बीजेपी की कुंडली को लेकर के बात करते हैं, स्थापना कुंडली को लेकर बात करते हैं, तो बीजेपी की कुंडली में क्योंकि भाजपा की भी इस टाइम पर जो दशा चल रही है, भाजपा चंद्रमा की दशा से गुजर रही, चंद्रमा 6th हाउस के अंतर्गत बैठे हैं। अच्छा, जो अंतरदशा के अंतर्गत भाजपा गुजर रही है बुध की अंतरदशा से गुजर रही है। बुध भाजपा के लिए बड़े स्ट्रांग प्लैनेट हैं क्योंकि मिथुन लग्न में स्थापना हुई है। 4th हाउस जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हाउस है, उस हाउस के अंतर्गत उनकी स्थापना हुई है, उसके स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर के बैठे हैं। तो अगर पहली दृष्टि में हम उठा करके देखें तो बुध जो अंतरदशा स्वामी हैं वो बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग प्लैनेट हैं। इस टाइम गोचर 12th हाउस के अंतर्गत कर रहे हैं, ये एक माइनस पॉइंट है बीजेपी के लिए। चंद्रमा जो कि दशानाथ है वो 6th हाउस में आकर के बैठे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन ये 11th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे होंगे। तो नेगेटिव होने के बाद भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। कांग्रेस के लिए अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के लिए जो दशानाथ हैं बुध, वो जाकर के 12th हाउस में बैठे हैं, जबकि वो 10th हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ 3rd हाउस के स्वामी हैं, वो 12th हाउस में बैठे हैं। जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन वो 6th हाउस के अंतर्गत आकर के बैठे होंगे। दशा और अंतरदशा दोनों ही परिस्थिति उनके पास है।
प्रतंत्र दशा शुक्र की चल रही है, शुक्र भी कहां पर 6th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। तो अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, D10 चार्ट इत्यादि, D9 चार्ट इत्यादि को उठा करके देखते हैं तो यह नजर आ रहा है कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंतर्गत है। मैंने कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरी गणना है मैं उस पर बात कर रहा हूं, और वो भी जो मुझे इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई जानकारी उस पर बात कर रहा हूं। आप किसी पार्टी संबंध रखते हो तो आप उस पर मेरे से मतलब वो एक्सपेक्टेशन रखें जो ज्योतिष कहता है, मैं उस पर वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की बात करते हैं तो इस कंडीशन में बीजेपी की जो सीट है वो कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा है, यानी बीजेपी दोबारा से सत्ता को प्राप्त करती हुई दिख रही है। जो एनडीए है वो सत्ता में वापस आती हुई दिख रही है। कांग्रेस की जो परिस्थिति है वो सत्ता पर पहुंच पाए इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। एक बात जरूर कह सकता हूं, जो पिछली बार वोट प्रतिशत कांग्रेस का रहा है उससे नीचे जाना बड़ा मुश्किल है, यानी कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत को मेंटेन रख पाए यह परिस्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन सत्ता तक कांग्रेस के लिए पहुंचना जो एस्ट्रोलॉजिकल वे है उसके अंतर्गत कहीं नहीं दिख रहा है। इंडी अलायंस को भी सत्ता प्राप्त हो इस प्रकार की कंडीशन नहीं दिख रही है। तो क्या जो मोदी जी ने नारा दिया कि इस बार 400 पार, क्या वो नारा सच होता हुआ दिख रहा है? क्या वास्तविकता में 400 पार तक पहुंचने की परिस्थिति है? नारा किसने दिया, मैं ये स्पष्ट नहीं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने दिया है, किसने दिया, मैंने तो जस्ट सुना है, रैलियों में मैं सुनता था, इस कारण से मैं इस पर बात कर रहा हूं। क्या 400 पार वाली परिस्थिति दिख रही है? तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के लिए जो दशानाथ है वो 6th हाउस में आकर के बैठे हैं और 2nd हाउस के स्वामी होकर के बैठे हैं। बीजेपी में खुद के लोगों ने भीतराघात किया हो, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, खुद के जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी के, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, सभी कार्यकर्ताओं पर बात नहीं कर रहा हूं, जनरल लोगों पर बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ खुद के लोगों ने डिसीजन में असंतुष्टि रखी हो, डिसीजन से असंतुष्ट रहे हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। मेरी दृष्टि से, अगर मैं अपनी दृष्टि से बात करना चाहूं, मुझे 400 पार तक की परिस्थिति थोड़ी मुश्किल दिख रही है, बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है। मैं अगर सीटों की गणना तक जाने का प्रयास करूं कि बीजेपी की कितनी सीटें पहुंच रही हैं, मैं 320 के अंदर बहुमत दिख रहा है, निश्चित रूप से बता रहा हूं, लेकिन 320 से लेकर के 330 तक का जो आंकड़ा है उसके अंतर्गत मैं कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचते हुए देख रहा हूं। कहीं कुछ राज्यों में ऐसा नजर आ रहा है, जैसे अगर हम बंगाल की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, इन सब स्टेट में वोट प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ कुछ स्टेट ऐसे होंगे, बिहार इत्यादि क्षेत्रों के अंतर्गत वोट प्रतिशत में कमी आए, इस प्रकार की परिस्थिति भी नजर आ रही है। सो ये जनरल एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मुझे दिख रहा था। बाकी आप लोग सब कुछ जानते हैं, आप लोग जनता हैं, आप सब कुछ देखते हैं। इस बार की जो परिस्थिति है, दोबारा बीजेपी अपना कब्जा प्राप्त करने जा रही है। 400 पार तक पहुंचते हुए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन 320, 330 या 315 से 330 के बीच का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली मुझे नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं, असली रिजल्ट तो 4 जून को पता चलेगा, क्या होगा वो परमात्मा डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बाकी नंबर आपके सामने है, आप कॉल करके मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को बहुत सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, ये शुभकामना है। आने वाले समय पर हम मोदी जी और राहुल गांधी के दोनों कुंडलियों को मैच करके एक स्ट्रांग डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।